नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RK पर। आज हम BPSC म्यूजिक टीचर के लिए कुछ महत्वपूर्ण MCQG डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। BPSC के म्यूजिक टीचर एग्ज़ाम में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, नोटेशन और थ्योरी से सवाल आते हैं। आज हम इन्हीं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिंदादिन महाराज का जन्म कब हुआ था? आपके पास क्वेश्चन 1 का सवाल है और आपके पास 3 उत्तर है, 4 उत्तर है। तो बिंदादिन महाराज का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन 1 कह रहा है बिंदादिन महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1840 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप उत्तर जानते हो तो कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर देंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल कह रहा है बिंदादिन महाराज का जन्म 1830 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद ज़िले की हडिया तहसील में हुआ था बिंदादिन महाराज का जन्म, जहां उनके पिता दुर्गा प्रसाद रहा करते थे। वह अपने घराने के प्रवर्तक थे, जिसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से लखनऊ घराना के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1830। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कालबेलिया किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कालबेलिया किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक। अगर आप उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर देंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसीलिए इसे इसी जाति के कालबेलिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। इनका प्रारंभिक व्यवसाय सांप पकड़ना है, सांप के विष का व्यापार और सर्पदंश का उपचार करना है। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जाट जटिन किसका सबसे लोकप्रिय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जाट जटिन किसका सबसे लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर बिहार का, ऑप्शन बी दक्षिण बिहार का, ऑप्शन सी पूर्वी बिहार का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए जाट जटिन उत्तर बिहार का, विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नृत्य है। जाट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। अच्छन महाराज किस महान कलाकार को कहा जाता है? अच्छन महाराज किस महान कलाकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुदाई महाराज को, ऑप्शन बी बिरजू महाराज को, ऑप्शन सी जगन्नाथ महाराज को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक। तो देखिए इसका एग्जाम्पल कह रहा है बिरजू महाराज, जिन्हें लखनऊ घराने के अच्छन महाराज के नाम से जाना जाता है। तो बिरजू महाराज को
अच्छन महाराज के उपनाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा के गायक कौन है? पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा के गायक कौन हुए? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी भीम सिंह जोशी, ऑप्शन सी मल्हार जोशी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने 5 ऑप्शन है, उसमें से आपको राइट आंसर को चूज करके कमेंट में अपना उत्तर देना है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पंडित भीम सिंह जोशी एक प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का कद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा और मिले सुर मेरा तुम्हारे जैसे गानों के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। तो पिया मिलन की आस जो भजे हरि को सदा के गायक हुए भीम सिंह जोशी, इसे आप याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनय दर्पण में नृत्य की कितनी प्रसिद्ध संधियों का वर्णन किया गया? अभिनय दर्पण ग्रंथ है, पुस्तक, उनमें कितने नृत्य अभिनय दर्पण में नृत्य की कितनी प्रसिद्ध संधियों का उल्लेख किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 5, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, नंदिकेश्वर दास की प्रसिद्ध कृति है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण में नृत्य की 3 प्रसिद्ध संधियों का वर्णन है। नित्य, नाट्य और नृत्य में विभाजित किया गया है। तो अभिनय दर्पण में नृत्य की कितनी प्रसिद्ध संधियों का उल्लेख है? 3। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, रागिनी देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? रागिनी देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके सामने है ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1891, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, रागिनी देवी का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये डिफिनेशन है, इसे आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुचिपुड़ी नृत्य में अंग वस्त्र को किस नाम से जाना जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य में अंग वस्त्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जुगलबंदी, ऑप्शन बी अगलबंदी, ऑप्शन सी ऑप्शन सी बागलबंदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी में अंग वस्त्र को बागलबंदी नाम से जाना जाता है, बागलबंदी। और ये डिफिनेशन को आप रट लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, डिफिनेशन से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ताल में कितनी तालियां होती है? ताल में कितनी तालियां होती है? ऑप्शन
ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप उत्तर जानते हो तो कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक ताल में कुल 12 मात्राएं होते हैं और खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में 2 मात्राएं आती है। 1, 5, 9 और 11वीं मात्रा पर इसकी ताली होती है। तो ताल में कितनी तालियां होती है? तो ताल में 11 ताली होती है और एक खंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुपद के संस्थापक कौन है? ध्रुपद के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक। आप उत्तर जरूर दें। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ध्रुपद के संस्थापक स्वामी हरिदास हुए और ये डिफिनेशन को आप पूरी याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तबला के गजरा में कितने छेद होते हैं? तबला के गजरा में कितने छेद होते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक। डिफिनेशन देख लीजिए। तबले के गजरे में भैंस की खाल से बनी देखिए, तबले के गजरे में भैंस की खाल से बनी बदनी नामक चमड़े को बेसिज कहा जाता है और ड्रम के मुंह पर लगाया जाता है। ये ब्रेसिज उपकरण के निचले भाग में अन्य रिंग से बंधे होते हैं। इसमें 16 छेद होते हैं। तबला के गजरा में 16 छेद होते हैं। इस एग्जाम्पल को आप पूरी तरह रट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? 2, 3 या 4? चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, भरत ने 2 ग्रामों का वर्णन किया है, सरज और मध्यम ग्राम। और मतंग ने भी तीसरे ग्राम गंधार का नाम तो लिया है किंतु उसे स्वर्ग में बताया है। 3 ग्राम का उल्लेख करते हुए गंधार ग्राम के लोप होने की बात कही गई है। तो भरत ने 2 ग्रामों का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वांग के प्रथम अर्धमेल के साथ उत्तरांग के सभी 6 अर्धमेलों को बारी बारी मिलाने पर कितने मेल तैयार होंगे? क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्वांग के प्रथम अर्धमेल के साथ उत्तरांग के सभी 6 अर्धमेलों को बारी बारी मिलाने पर कितने मेल तैयार होंगे? तो ऑप्शन है आपके पास ए 3, बी 4, सी 6। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, पूर्वांग के प्रथम अर्धमेल के साथ उत्तरांग के सभी 6 अर्धमेलों को बारी बारी मिलाने पर पूर्ण मेल तैयार होते हैं। इसी प्रकार पूर्वांग के दूसरे अर्धमेल के साथ उत्तरांग के 6 अर्धमेलों को बारी बारी से जोड़ने पर 6 मेल बनेंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि के प्रत्येक पूर्वांग के साथ उत्तरांग के अर्धमेलों को जोड़ने पर 6 गुना करने पर 6 गुना 6 पूर्ण मेल तैयार होंगे। तो इसका आप
उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बजाने के रिवाज में किसे बजाया जाता है? बजाने के रिवाज में किसे बजाया जाता है? ऑप्शन ए सलामी को, ऑप्शन बी गत को, ऑप्शन सी रेला को। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, बजाने के रिवाज में सलामी, गत, रेला, चक्रधार, लग्गी आदि बजाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तीनों बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राग अभोगी कान्हरा किस पद्धति का राग है? राग अभोगी कान्हरा किस पद्धति का राग है? उत्तर ए उत्तर भारतीय पद्धति, दक्षिण भारतीय पद्धति या पूर्वी भारतीय पद्धति का है। देखिए, राग अभोगी कान्हरा दक्षिण भारतीय पद्धति का राग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिण भारतीय पद्धति का राग है। इसमें कान्हरा का अंग है, इसीलिए गंधार को ध्वनि करते हुए गम और ऐसा ऐसे वक्र रूप से लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो उसे कहते हैं। ऑप्शन कूट तान, ऑप्शन बी मिश्र तान, ऑप्शन सी खटके की तान। देखिए, जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो उसे हम कहेंगे कूट तान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कूट तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र। ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सितार। हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? सारंगी, तबला या सितार? आप अगर उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त मुख्य वाद्य यंत्र है सारंगी, तबला, सितार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तीनों सही है, तीनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? ऑप्शन ए ध्रुपद, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी ठुमरी। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ध्रुपद शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी शैली है ध्रुपद। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ध्रुपद और ये डिफिनेशन को आप ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का नाम फारसी में लिया गया है? फारसी से लिया गया है। क्वेश्चन 19 कह रहा है किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का नाम फारसी से लिया गया है? ऑप्शन ए ध्रुपद को, ऑप्शन बी ख्याल को या ऑप्शन सी ठुमरी को फारसी नाम से लिया गया है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की आधुनिक शैली है जिसका नाम फारसी में लिया गया। ख्याल को फारसी में नाम लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
कौन सा घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के 4 रूप में शामिल है? कौन सा घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के 4 रूप में शामिल है? ऑप्शन ए डंगरी घराना, ऑप्शन बी तलवंडी घराना, ऑप्शन सी दरभंगा घराना। आपके पास उत्तर है तो आप कमेंट में अपना उत्तर जरूर देंगे। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, तलवंडी घराना, डंगरी घराना और दरभंगा घराना, बेतिया घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के 4 रूप से घराने हैं। बेतिया घराना भी है। तो चारों घराना ध्रुपद शास्त्रीय संगीत के घरानों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, झप ताल को एक ताल सम से सम तक के विस्तार में स्थापित करना जिससे लयकारी उत्पन्न हो सके। ऑप्शन ए 5 अर्थात 6, ऑप्शन बी 6 अर्थात 5, ऑप्शन सी 5 अर्थात 4। क्वेश्चन कह रहा है झप ताल को एक ताल सम से सम तक के विस्तार में स्थापित करना जिससे लयकारी उत्पन्न हो सके। तो कौन सी लयकारी उत्पन्न होगी? चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, झप ताल को राग प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला 10 बीट पैटर्न है झप ताल। इसमें 5, 3, 2, 3 के 4 डिवीजनों यानी विभाग में 10 बीट है। तो इसमें उत्पन्न लयकारी उत्पन्न होगी 5, 3, 2, 3, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आगरा घराने में नौहर वाणी के पहले संगीतकार कौन है? आगरा घराने में नौहर वाणी के पहले संगीतकार कौन है? तो उत्तर है आपके सामने। ए गोपाल नायक, ऑप्शन बी सूर्य गोपाल, ऑप्शन सी भयन जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर देंगे। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, आगरा घराना नौहर वाणी से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत का एक घराना है नौहर वाणी। नौहर वाणी को दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से जोड़ा जाता है और नायक गोपाल इस शैली के पहले संगीतकार हुए। तो आगरा घराना में नौहर वाणी के पहले संगीतकार नायक गोपाल हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसमें महाभारत का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है पांडवानी में, चक्री में या टप्पा में। देखिए, पांडवानी लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन मिलता है। पांडवानी में महाभारत का वर्णन मिलता है तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू और कश्मीर में बजाए जाने वाली सबसे लोकप्रिय पारंपरिक संगीत कौन सी है? जम्मू और कश्मीर में बजाए जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रारंभिक संगीत कौन सी है? ऑप्शन ए पांडवानी, चकरी, टप्पा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए,
एग्जाम्पल कह रहा है चकरी जम्मू और कश्मीर में बजाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक वाद्य है। तो उत्तर हो जाएगा चकरी। और इस डिफिनेशन को आप जरूर याद कर लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन भारतीय अर्ध शास्त्रीय गायन संगीत का एक रूप है? क्वेश्चन 25 कह रहा है कौन भारतीय अर्ध शास्त्रीय गायन संगीत का एक रूप है? ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी टप्पा, ऑप्शन सी चकरी। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए देख लेते हैं। डिफिनेशन है टप्पा भारतीय अर्ध शास्त्रीय गायन संगीत का एक रूप है टप्पा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 25 क्वेश्चन हमने आज देखा जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है और ये आपको एसटीटी में भी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो दोस्तों आज हमने बीपीएससी म्यूजिक टीचर एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमें कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।